नमस्कार विद्यार्थियों, आपका टीएस ऑनलाइन स्टडी चैनल में पुनः स्वागत है। तो जैसे कि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग एवं इम्पॉर्टेंट टॉपिक गॉस का प्रमेय, गॉसेस थ्योरम। यह यूनिट फर्स्ट का स्थिर वैद्युत का एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है या इसके अनुप्रयोग से क्वेश्चन उठाए ही जाते हैं। सो गाइज, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ये हम शुरुआत करते हैं गॉस का प्रमेय। कार्ल फ्रिडरिच गॉस ने सन 1770 के 1855 के बीच में एक नियम का प्रतिपादन किया था। यह नियम थे किसी एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स और उसमें उपस्थित आवेश के बीच संबंध बताने के लिए इस नियम का प्रतिपादन गॉस ने किया था। इसे ही गॉस का प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश क्यों हो तो गॉस के नियमानुसार उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू बंद समाकलन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्यों बाय एप्सिलॉन 0। तो ये तो रहा गॉस का नियम की कथन। अब चलिए हम इसका निगमन करते हैं। ये हमारा डायग्राम है। चलिए पहले इसे ही समझ लेते हैं। ये पृष्ठ है, एक सरफेस है एस, जिसके ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है तथा इसे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लो एक बंद पृष्ठ S के अंदर बिंदु O पर प्लस के आवेश रखा है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाय R स्क्वायर। इसे समीकरण 1 देते हैं। ठीक है, इसकी दिशा किस ओर होगी, ओपी की अनुदिश होगी। इधर ओपी के अनुदिश इसकी दिशा होगी। चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसी कारण से इसकी दिशा हमें दर्शाना ही होगा। ठीक है, अब बिंदु पी को घेरे हुए अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करो। ये बिंदु पी है, इससे घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। इसके क्षेत्रफल ds की दिशा उस पर खींचे गए अभिलंब pn के अनुदिश होगी। इधर pn की अनुदिश, इधर n है, इधर अनुदिश, उसकी अनुदिश ds की दिशा होगी। ठीक है, अतः पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर डी एस इज इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से लिया गया है। ठीक है, जहाँ थीटा इज इक्वल टू ई और डी एस के मध्य का कोण है। यहाँ थीटा ई और डी एस के मध्य की कोण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब समीकरण 1 से हमारा समीकरण 1 में क्या है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वहाँ से हम डी फाई ई निकालेंगे। तो डी ई फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ ई का मान पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी फाई ई का वैल्यू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर हमने ई की वैल्यू को पुटअप की है जो कि इतना है। ठीक है, अब उसके पश्चात इन्हें हल करेंगे तो क्या हो जाएगा,
क्यों बाय 4πε0 इंटू डी एस कॉस थीटा आर स्क्वायर। यहाँ डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू डी ओमेगा। डी ओमेगा हमारा क्या है, घन कोण है, इसे घन कोण कहते हैं। ये घन कोण है पृष्ठ डी एस द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया। ठीक है, अतः हम बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ये है पृष्ठ समाकलन ई इंटू वेक्टर डी एस इज इक्वल टू पृष्ठ समाकलन, ये बंद समाकलन है, इस सरफेस में है, पृष्ठ में है, इसे बंद समाकलन कहता है। ठीक है, क्यों बाय 4πε0 इंटू डी ओमेगा, ये घन कोण है। ठीक है, इसे और जस्टिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो अचर है, कांस्टेंट है, तो इसे बाहर ले लेते हैं और किसका समाकलन होगा, डी ओमेगा का, घन पृष्ठ का समाकलन होगा। ये अचर है तो इसका समाकलन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, क्यों बाय 4πε0 इंटू बंद समाकलन डी ओमेगा होगा। ठीक है, इसे समीकरण 3 देते हैं। ठीक है, परंतु संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया घन कोण 4π होता है। ठीक है, अतः हम इसका क्या लेंगे, बंद समाकलन डी ओमेगा इज इक्वल टू 4π। अब इसे समीकरण 3 में रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यों बाय 4πε0 इंटू 4π। यहाँ से 4π और 4π कैंसिल हो जाएगा तो हमें फाई ई का वैल्यू क्या मिलेगा, क्यों बाय एप्सिलॉन 0। यही गाउस का प्रमेय है, यही हमें सिद्ध करना था। यदि कोई माध्यम में हम के परावैद्युतांक लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय के एप्सिलॉन 0। इसे ही गाउस का प्रमेय कहते हैं, यही हमें सिद्ध करना था। अब इसकी विशेष कंडीशन है, विशेष कंडीशन पर क्या होता है, चलो इस अप्लाई करके देखते हैं। विशेष परिस्थितियाँ, जब पृष्ठ के अंदर कई आवेश हो तो, कई आवेश अंदर में हो तो क्या होगा, माना कई आवेश Q1, Q2 व Q3 उपस्थित हो तो फाई ई इज इक्वल टू संपूर्ण आवेश बाय एप्सिलॉन 0 होता है फाई का वैल्यू, तो सभी आवेश को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस और आगे लेना है। ठीक है, बाय एप्सिलॉन 0 होगा। ठीक है, या इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बाय एप्सिलॉन 0 समसन क्यों। पृष्ठ के अंदर ये आवेश कहीं भी उपस्थित हो सकता है, ये आवेश कहीं भी हो सकती है पर पृष्ठ के अंदर ही होगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो तो, बंद पृष्ठ के बाहर होगी तो इसके लिए क्या शर्त है, माना बिंदु ओ बंद पृष्ठ एस के बाहर स्थित है जहां प्लस Q आवेश रखा हुआ है। इस स्थिति में बंद पृष्ठ के अंदर आवेश Q इज इक्वल टू 0 होगा। हमें पता है कि बाहर में आवेश नहीं है, मतलब कि वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 बाय एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यदि आवेश बंद पृष्ठ से बाहर हो तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स 0 होता है, क्योंकि वहाँ आवेश नहीं है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही नहीं होगी तो कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, अब हमारी तीसरा कंडीशन है, यदि कुछ आवेश अंदर और कुछ आवेश बाहर हो तो, माना Q1 आवेश बंद पृष्ठ के अंदर है तथा Q2 आवेश बंद पृष्ठ से बाहर है तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
Q1/ε0। चूंकि Q2 आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है तो उसका कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा। इसी कारण से हमें केवल पहले ही आवेश Q1 आवेश के कारण ही उस बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि आवेश Q2 के कारण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य है। कोई वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं तो उसका हमें वैद्युत फ्लक्स कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 कंडीशन। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।